हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी बबली सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दें और क्या, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट बात ये है सबसे पहली। और दूसरी बात जो है वो बहुत लंबी है, बहुत टाइम तक चलेगी। दूसरी बात ये है कि मैं अपने पर्सनल चीज़ों को लेके आई हूँ। पर्सनल क्या, प्रोफेशनल। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा SSC ANM का पेपर 11 जनवरी 2026 को आयोग द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसमें कुछ त्रुटियाँ आयोग द्वारा हुई हैं, जैसे कि 40% पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो अब जो हो गया उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। और उस मतलब कि पेपर के बाद ही लगभग 16-17 तारीख में ही राजस्थान से कुछ हमारे टीचर, गुरुजन लोग और कुछ छात्रा एनम की यहाँ लखनऊ आई थी आयोग के पास, और वहाँ से सचिव से उन्होंने बात की और आयोग ने उनसे 1 हफ्ते का टाइम लिया था कि 1 हफ्ते में हम आपको रिव्यू देंगे कि क्या करना है। ये लोग तो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, तो आयोग ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। अब जाहिर सी बात है, सरकार अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो दोबारा री एग्ज़ाम नहीं कराएगी, एक तो नामुमकिन है। और इतने भी ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। 40,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, उसमें से लगभग, जैसे कि हमारे टीचरों ने बताया, हमें तो इसका कोई आइडिया है नहीं, आई थिंक 38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है लगभग। उसमें लगभग 2,000 बच्चे एब्सेंट थे। तो हमारी इतनी भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है कि अकेले हम लोग कुछ कर पाए, है ना। फिलहाल उन सब बातों को छोड़ते हैं। ये सब प्रोसेस हुआ है, सरकार मतलब आयोग ने उनसे 7 दिन का टाइम मांगा। फिर 7 दिन के बाद लगभग वही, अरे तो 6 फरवरी को तो वही आंसर की आ गई है। हाँ, फिर कुछ लड़कियां शायद कह रही थी कि गोरखपुर गई थी, योगी से मिली थी, वो जो कुछ भी हो, वो लोग बोल रही थी कि सर बोला है, योगी जी ने बोला है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 35 नंबर सबको इक्वल दिया जाएगा बोनस के रूप में, और 65 नंबर जो है उसका पेपर मान्य होगा, जबकि 40 नंबर आउट ऑफ सिलेबस था। फिर भी कोई बात नहीं है, अब सरकार जो करेगी वही हम लोग को मानना पड़ेगा। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है ना। आंसर की आ गई हमारी 6 फरवरी को। उसमें भी कुछ लोग, हाँ मेरा भी मानना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि उसमें नॉन ऑफ दी एबव आंसर दे रखा था। अब फिलहाल उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है उसको सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो वैकेंसी हमारी रद्द हो सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि जैसे भी हो, कैसे भी करके ये वैकेंसी फाइनल हो जाए। एक तो बड़ी मुश्किल से 2-3 साल बाद वैकेंसी आई है, फिर सरकार उसको कंप्लीट कराने में 2 साल 3 साल लगाए दे रही है। उसके बाद इतना सारे ऑब्जेक्शन, इतना रुकावट, इतना सब कुछ, मतलब कितना मुश्किल है। इतना हम छेड़खानी करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है वैकेंसी रद्द कर देगी। उसका तो कुछ, सरकार का कुछ नहीं जाता है। हमारी मेहनत, हमारे माँ बाप का भरोसा, हमारा सपना, सब कुछ हमारा ही जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद, आंसर की आने के बाद, मुझे अभी कल पता चला कि कुछ लड़कियों ने कोर्ट में केस किया है। कोर्ट केस भाई, कुछ 2-4-10 लोग गिन चुन के, इतनी सारी लड़कियों में से कोर्ट केस कहने का क्या मतलब है? करने का कुछ मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम, सब कुछ वेस्ट होगा, तुम्हारी मेहनत सब कुछ वेस्ट होगा। और कहो तो सरकार के खिलाफ कोर्ट केस करके तुम जीत सकती हो, तो ये इम्पॉसिबल है।
इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। और पहले था शायद कि याची को कुछ बेनिफिट मिलता था, अब वो भी नहीं है। याची को कुछ नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सेम ही रहोगे सबके समान। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कम से कम जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम हो गया है, जैसे भी सरकार जो भी कर रही है, कैसे भी करके फाइनल तो हो जाने दो, ताकि दूसरी वैकेंसी तो आए। मतलब क्या है सोच आप लोग की? आप लोग को लगता है कि आप सरकार से लड़ के जीत सकती हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये भी नहीं कि 40,000 बच्चे सब आपके सपोर्ट में हैं, वो भी नहीं है। गिने चुने लोग हो, तो क्यों भाई, क्यों ये सब कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये वैकेंसी क्लियर हो, कैसे भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसका वो नहीं है कि हाँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इसलिए बोली नहीं होगा भाई। जाहिर सी बात है, हम फ्रेशर हैं जो संविदा पे 10-10, 15-15 साल से काम कर रही हैं। उनको तो गवर्नमेंट नंबर भी दे रही, 15 नंबर बोनस के रूप में। हाँ चलो, उसकी वो हकदार हैं, उन्होंने मेहनत की है, अगर दे रही है तो कोई बात नहीं, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि पहले था 100 नंबर पे 15 नंबर मिलना चाहिए, और फिर अब जो 65 पे ही बन रही है कटाव, बनेगी तो 100 पे, क्योंकि जो 35 उन्होंने दिया उसको जोड़ के। लेकिन कंपटीशन तो 65 का ही है, 35 तो सबको सेम सेम दिया गया है ना, तो वो छोड़ दो, कंपटीशन वो 65 नंबर का ही है। उसके हिसाब से उनको नंबर 9.5 या कुछ ऐसे ही मिलने चाहिए। बट उनको भी सरकार 15 नंबर दे रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार दे रही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और दे भी रही है तो क्या गलत है? मैं तो चाह रही हूँ कि हाँ उन्होंने मेहनत की इतने साल से, उनकी बहुत लोग तो ऐसे होंगे ना कि ओवर एज हो गए होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका ही भला हो जाए। हम तो फ्रेशर है, हमारी तो फर्स्ट वैकेंसी आई मेरे सामने, 23 में फ़ाइनल किया है, 24 में वैकेंसी आई है, 3 साल तो फाइनल होते लगा जा रहे हैं। क्या कर, किसी का तो भला हो जाए यार। आप लोग क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? ना कोई टीचर सपोर्ट में है, ना कुछ है, ना कुछ है, फिर क्यों ये सब कर रहे हो? मतलब दिमाग का दही बना के रख दिया है इस वैकेंसी ने, और बच्चों को भी नहीं समझ में आता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि ना कोई कोर्ट केस करें, ना कुछ भी करें, ठीक है। कैसे भी करके वैकेंसी फाइनल हो जाने दें, आप लोग से रिक्वेस्ट है। मतलब कॉमन सेंस नहीं थोड़ी सी भी, कि कितना लेट हो रहा है, और वैकेंसी आने के चांसेस 27 से पहले पहले हैं, उससे पहले हो सकता है फाइनल भी हो जाए, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। तो आप लोग इसी में फंसा के रखोगे। कल शायद कोर्ट सुनवाई थी, ऐसा हमारे टीचरों ने बताया, हमने 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देखा। क्या हुआ उसमें? सुना क्या आपका बात? किसी ने सुना? सुनवाई हुई आपकी? नहीं ना। तो फिर क्यों इतना परेशान हो? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना। जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। हो सकता है तो चांस हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, किस्मत देख के तो आई नहीं हो। फिर क्यों इतना सिर पटक रही हो भाई? माथा क्यों पटके जा रही हो? तुम्हें तो हो नहीं, इतनी सारी लड़कियां हैं जिन बहनों ने कोर्ट केस किया है। हाँ, मैं उनको गलत नहीं कह रही, मैं उनको समझ रही हूँ कि बहुत परेशान होंगी, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी होंगी। मैं उनकी परेशानी समझ रही हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। मैं फ्रेशर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि हाँ लग जाए, बट अपने हाथ में कुछ नहीं है ना। जो सरकार कर रही है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ कि कोई कोर्ट केस, कोई छेड़खानी इस पर अब ना करें, क्योंकि आंसर की आ गई है। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आंसर की तो आ गई है, रिजल्ट बाहर आ जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जिसका होना है वो हो जाए, फिर नेक्स्ट वैकेंसी आए। यार कब तक इसमें लटके रहोगे? 3 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। मुझे तो लगता है ये फाइनल होते होते सब कुछ अक्टूबर आ जाएगा। पूरे 3 साल, एक वैकेंसी को फाइनल होते 3 साल लग रहा है, समझ रही हो? और 3 साल में कितने बच्चे पास आउट होके बाहर निकलेंगे इसका भी आइडिया है? कंपटीशन कितना हाई लेवल पे जा रहा है इसका आइडिया है? नहीं है ना।
अगर आइडिया होता तो ये सब नहीं करती हैं आप लोग जो कर रही हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के खिलाफ लड़के कभी जीत नहीं सकती हो। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। बहुत लोगों को तो मेरी बातें बुरा लगेगा तो गाली भी देंगी, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, चिपक नहीं जाएगी गाली हमको, बट प्लीज़ मेरी बातों को समझो आप लोग। ऐसा नहीं है कि आवाज़ हम नहीं उठा सकते, आए दिन वीडियो हम भी बना सकते थे, हम भी यूट्यूब पे डाल सकते थे, हम भी ऑडियो कर सकते थे, हम भी आयोजन जा सकते थे, बट हम कहीं नहीं गए, एक भी वीडियो नहीं डाला। लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। मैं बस यही चाह रही थी कि कैसे भी करके ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मतलब जिसका होना है वो हो जाए यार, नेक्स्ट वैकेंसी आए। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा हो जाए। अरे होना होगा तो हो जाएगा, भोलेनाथ चाहेंगे तो हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि एग्ज़ाम हो गया है। दूसरी वैकेंसी का ही वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब से भर्ती है तब से कितना नुकसान हुआ है पता है। भर्ती के चक्कर में प्राइवेट जॉब नहीं किया कि हाँ पढ़ाई कर लेते हैं, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब ही करें। फिर 2-2 साल लग गए, एग्ज़ाम की डेट ना कुछ ना कुछ, फिर परेशान हो के घर से इतनी दूर बाहर निकले। बाहर जो निकलता है, जो बाहर घर से दूर अकेले रहता है, उसको ही पता होगा कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब भी हाथ में नहीं रखी होती है, वो भी नहीं मिलता है, तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब का सहारा है तो रुकावट तो ना बनो। कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ कर लो, प्लीज़ रुकावट मत बनिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो हो रहा है उसको देखो, अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, है ना। और ये भी तो नहीं है कि 5272 पोस्ट जो आई है वो खाली चली जाएगी, उतने बच्चे तो होंगे ना। तो फिर जो जिनका हो रहा है उनको हो जाने दो और रुकावट मत बनिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। बाकी गाली अगर देना होगा तो दे लेना, कोई बात नहीं है, बट मेरे मन में जो था वो हमने कह दिया। मैं भी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, बहुत मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं बता नहीं सकती कितना परेशान हूँ। क्योंकि प्राइवेट जॉब थी वो भी छोड़ दिया इन पेपर वेपर के चक्कर में, लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं। और सबके घर वालों को एक उम्मीद होती है, और सबके घर वाले यही कहते हैं कि मेहनत नहीं की तो नहीं हुआ। किसी को ये नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि ये वैकेंसी जो आई है ये क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी, और नेक्स्ट वैकेंसी आए। जिसका होना होगा उसका हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हाथ पैर पटकने से, माथा पीटने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। बाकी मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो सॉरी, जिनको मेरी बातें बुरी लगी होंगी उसके लिए मैं आप लोग से कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मेरी बातों को समझिएगा प्लीज़। और एक बात, ये कट ऑफ वाले तो बिल्कुल माथा पंचर करके रख दिए हैं। क्या दिक्कत है आप लोग को ये बताओ पहले, है कोई दिक्कत? 2022 में भी आप लोग कटाव बताए, ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की थी, क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस की कटाव गई थी 30, ठीक है, बता कितने रहे थे? 32-38, और इस बार भी यही। भाई ईडब्ल्यूएस की कटाव बता रहे हैं 65 से 70, तो जनरल की कितनी जाएगी? कितनी जाएगी? 35 तो सबको बोनस मिल रहा है ना भाई। क्या है, जो जाएगा वो जाएगा। ऑलरेडी बच्चे इतना परेशान है, आप लोग को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? समझ नहीं आता है। अगर बताना है तो एक्यूरेट बताओ, ठीक है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अपनी अपनी मिथ्या मत पेश करो, ना ही अपना उल्लू सीधा करो, ठीक है। मतलब कितना सरकार तो खिलवाड़ कर ही रही, आप लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग के साथ। इतना ज़्यादा दिमाग खराब करके रख दिया है ना कि क्या ही बताएं हम लोग को। ये बातें ना मैं कहीं भी नहीं पोस्ट किया, ना यूट्यूब पे, ना इंस्टा पे, कहीं भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होगा। जो सरकार करेगी बस वो देख सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है कि बहन आप लोग कोर्ट केस ना करें, ना इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े। जाहिर सी बात है किसी ने आप लोग को बहकाया होगा, अब कौन है
क्या करना चाह रहा है पता नहीं, आपकी ही किस्मत ख़राब होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक, अगर वैकेंसी रद्द हुई तो आपके साथ साथ जो 40,000 फॉर्म फिल हुए थे उनका भी जाएगा, उनका भी नुकसान होगा, और उसमें से 5272 बच्चे होंगे, ऐसी सीट खाली नहीं रहेगी। ठीक दोस्त, एटलीस्ट इन लोग का हो जाने दो, जिनका हो रहा है रुकावट मत बनो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, जो ये कटाप का नौटंकी बना के बैठे हैं, तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि कटाप बताना बंद कर दो, या फिर बताना तो एक्यूरेट बताओ। बिल्कुल अपना उल्लू सीधा करने पड़े हो, क्यों पड़े हो भाई? लाइक के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए इतना नीचे गिरे जा रहे हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हद है, बेशर्म हो, शर्म नहीं आती है? मेरा बिल्कुल दिमाग एकदम हिला जा रहा है, इतना गुस्सा आ रही कि क्या बताएं। मेरी बातों का अगर बुरा लगा होगा तो सॉरी उसके लिए। फिलहाल मैं ब्लॉग अभी यहीं पे बंद कर रही हूँ, और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए प्लीज़। और कमेंट में जिसको गाली देना है भर भर के गाली दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका भी रिप्लाई मैं करूँगी। मेरे मुंह नहीं बंद है, ना भी मेरे आँख अंधे हैं। ठीक है, मैं बोलना भी जानती हूँ, बट मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। और मेरी बातें जिनको चुभी हैं वो गाली दे सकते हैं, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुँह मेरे पास भी है और जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर आप लोग छात्रा हैं तो मैं भी छात्रा हूँ, जिस एग्ज़ाम में आप लोग बैठे थे उसी में हम भी बैठे थे। जितना मेहनत आपने किया उतना मेहनत हम लोगों ने भी किया है। ठीक है, तो हम लोग नहीं कूदे फाड़े जा रहे हैं, आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? बुरा लगे तो सॉरी। हेलो गाइस, फिलहाल अब हम ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी, और अपनी अपनी मिथ्या कमेंट में पेश करिएगा। ठीक है, बाय, जय श्री कृष्णा।